मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज इस बी तुंदिस खिदमत पेश दरसे उसूल फ़िक़ह। तो उम्मीद तुम सारी खैरियत आफियत सान तो इंशाअल्लाह इतकन गुज़श्ता असबाक तो दुरूस बगौर समाअत कर। तो आज भी उम्मीद रखते हैं आज का दर्स भी आप पूरी तवज्जो के साथ गौर व फिक्र के साथ समाअत करेंगे और इंशाअल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक मेरी वसात है मैं भी भरपूर आपको समझाने की कोशिश करूँगा। गुज़श्ता दुरूस में हमने जो साबिक़ा लेक्चर्स थे हमने आपको उसमें बताया था कि हदीस की जो है मदारे सनद के एतबार से कितनी किस्में हैं। तो उसमें अपने 4 किस्में हमने बयान की थी। उसमें सबसे पहले हमने हदीस कुदसी के बारे में हमने बहस की थी। फिर उसके बाद हदीस मरफू के बारे में हमने बहस की थी। मरफू के बाद उसके बाद मौकूफ़ पे बहस की। मौकूफ़ के बाद चौथी किस्म थी हदीस मक़तू। आज जो हमने पढ़ना है वो है हदीस, उसके बारे में शुरू से मैंने कहा था एक अहम चीज़ कि हदीस मौकूफ़ हो या हदीस मरफू हो, उसकी जो है 2 किस्में हैं। एक किस्म क्या थी वो मुत्तसिल और दूसरा है मुनक़ते। यानी हदीस मरफू या तो मुत्तसिल होगी, इसी तरह हदीस मरफू या तो मुनक़ते होगी। दूसरी उसी में है या तो हदीस मौकूफ़ जो हमने पढ़ी है या तो मुत्तसिल होगी या मुनक़ते होगी। आज उसी की 2 किस्में पढ़ेंगे। यानी कि जो हमने 4 किस्में पढ़ी हैं, 4 में जो मेन 3 किस्में हैं, पहली है चाहे कुदसी हो या हदीस मरफू हो या हदीस मौकूफ़ हो, इन तीनों में से हर एक की 2-2 किस्में निकलेंगी। यानी मुराद होगा कि ये कि या तो हदीस मरफू होकर मुत्तसिल होगी या मुनक़ते होगी। आज हमको वही 2 किस्में पढ़नी है। वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हदीस मरफू मुत्तसिल किसको कहेंगे या मौकूफ़ मुत्तसिल क्या है। पहले हम देखेंगे कि हदीस मुत्तसिल किसको कहते हैं। हदीस मुत्तसिल जो है हदीस मरफू, वो हदीस मरफू या हदीस मौकूफ़ जिसके तमाम रुवात यानी तमाम रावियान जिक्र किए गए हो, बयान किए गए हो, तमाम रुवात जिसमें मज़कूर हो, ऐसी हदीस को हम कहेंगे हदीस मुत्तसिल। अब अगर वो हदीस मौकूफ़ है तो ऐसे कहेंगे मुत्तसिल मौकूफ़। अगर वो हदीस मरफू है और सनद के तमाम रावी जिक्र किए गए हैं तो ऐसे कहेंगे, ऐसी सूरत में उसको कहेंगे यह हदीस मरफू मुत्तसिल। वो ये 2 किस्में बनेंगे। जैसे अब पहली किस्म हो गई हदीस मरफू मुत्तसिल। हदीस मरफू मुत्तसिल वो हदीस होती है कि जिसके तमाम रुवात मज़कूर हों, तमाम रावियान जो सनद के हैं उनको जिक्र किया गया हो, तो ऐसी सूरत में उसको कहेंगे हदीस मरफू मुत्तसिल। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल आपको मैं दूंगा। जैसे कि इमाम मालिक रिवायत करते इब्न शिहाब ज़ुहरी से, वो सईद बिन मुसय्यब से, वो अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला। इमाम मालिक से लेकर अबी हुरैरा तक जितने भी रावी हैं वो सब मज़कूर है। इमाम मालिक रिवायत करते इब्न शिहाब ज़ुहरी से, वो सैयद इब्न मुसय्यब ताबी रसूल से, और ताबी रसूल डायरेक्ट रिवायत करते हैं अबू हुरैरा से। अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नजाशी लिन्नास फी यौमिल लज़ी मात फीही व खरज बिहिम इलल मुसल्ला फसफ़ा बिहिम व कब्बर 4 तकबीरात। ये हदीस आपने जो यहाँ देखी है ये हदीस मरफू है और साथ में इसके तमाम रावी मज़कूर है, जिक्र किए गए। कोई रावी बीच में ड्रॉप या साकित है नहीं। इसी वजह से ऐसे हदीस को कहेंगे हम ये हदीस मरफू है, साथ में मुत्तसिल है। यह कसम बेहतरीन तरीके से समझ के मरफू मुत्तसिल कत वन अथ हे ब्या कस्म नीरित सह गो हदीस मौकूफ़ मुत्तसिल। दूसरी किस्म है मुत्तसिल की कि हदीस मौकूफ़ मुत्तसिल, यानी वो हदीस है कि जिसकी सनद जो है मज़कूर उसके तमाम रावी हों, कोई रावी उसमें भी ड्रॉप ना हो, लेकिन इंतहाई सनद सहाबी तक जाकर पहुंचे। वो क्या है, जैसे अन मालिक अन नाफे अन अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाल युसल्लुन अलल जनाज़ा बादल अस्र व बाद सुबह इज़ा सल्लैतुम अल वक़्तिमा। यहाँ पर देखिए कि ये हजरत मालिक रिवायत करते हैं नाफे से, वो रिवायत करते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर से। तो यहाँ मालिक रिवायत करते हैं हजरत नाफे से, नाफे रिवायत करते हैं हजरत
अब्दुल्ला बिन उमर से, गोया कि सनद जाकर मुत्तसिल है, कंटिन्यू है, कोई रावी बीच में साकित नहीं है, सीधे पहुंची है साहबी रसूल हजरत अब्दुल्ला तक। अब जब अब्दुल्ला तक पहुंची तो ये हो गई हदीस मौकूफ, और कोई रावी साकित है नहीं, इस वजह से ऐसे हदीस को हम कहेंगे ये है हदीस मौकूफ मुत्तसिल। और ये फर्क में तो वारिया ब्रोट वनमत सही, मैंने इसकी सराहत की है कि मौकूफ और मरफू में क्या डिफरेंस है। मरफू होती है जो हुज़ूर इस्लाम तक सनद पहुंचे, मौकूफ होती है जो साहबी रसूल रदी अल्लाह तआला सनद जाकर पहुंचे। तो मगर हथ मस्त सनद आसान कंटिन्यू, राविश ड्रॉप के, यथ मस्त कंटिन्यू सनद, राविश आसान साकित ड्रॉप के, इस वजह से ऐसे हम कहेंगे हदीस मुत्तसिल। तो उसके बाद दूसरी किस्म जो आती है इसकी मुत्तसिल के मुकाबले मुनक़ता। मुनक़ता क्या लुग़वी मानी होता है इनक़िता, यानी छूट जाना। तो ये है हदीस मुनक़ता, वो हदीस मरफू या मौकूफ है जिसके बाज़ रुवात सनद से साकित हो, यानी यथ संदमस के रावी आसन ड्रॉप गमित, साकित आसन गमित, दोनवनी मल तजाद मुत्तसिल वनो यथमुद का रावी साकित की, और इस वाली हदीस को कहेंगे मुनक़ते के वो हदीस मरफू या मौकूफ हो, हदीस मरफू ही होगी या मौकूफ होगी, मगर फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले वाले में कोई रावी साकित नहीं होगा लेकिन इसमें रावी साकित होगा। ऐसी हदीस को हम कहेंगे हदीस मरफू मुनक़ते या हदीस मौकूफ मुनक़ते। ये देखिए आप, हदीस मुनक़ते वो हदीस मरफू या मौकूफ है जिसके बाज़ रवात रावी की जमा है, ये मुकमान शासन रिवायत करने वाले, रावी की जमा रिवायत करने वाले, बाज़ रुवात सनद से साकित हो, साकित यानी वो मज़कूर ही ना हो, ड्रॉप हो, यानी कि किसी रावी ने अपने शेख के बजाय शेख के शेख से सनद किया हो, बीच में रावी ड्रॉप हो, साकित हो, तो ऐसे रहे कि इस हदीस को हम कहेंगे हदीस मुनक़ता। फिर इस पर यहाँ पर मुस्लिम ने वजाहत करते हुए कि वाज़ह है कि मुनक़ता तीन माने, असल में युज़न इतलाक इनके तो हुक्श गसन, इनक़िता का जो इतलाक होता है तीन माने पर होता है। हदीस मक्तू जो किसी ताबी का कौल या फेल हो, ऐसी हदीस को भी हम कहते हैं हदीस मुनक़ता भी, ये तो उसको भी कहते हैं। इसी तरह मुत्तसिल मक्तू का मुकाबिल के सनद से कोई रावी साकित हो, एक हो या एक से ज्यादा हो, मुसलसल हो या यके बाद दीगरे हो, तो ऐसी सूरत में इसको भी कहते हैं यह है हदीस मुनक़ता। तो ये आपने पूरी किस्म यहाँ पर पढ़ी है या आपने देखी है, ये दोनों आज के हमको अहम तरीन बहस में थी, वो है हदीस मुत्तसिल और उसकी दो किस्में, एक मुत्तसिल और एक है मुनक़ता।